जितने भी चैनल है ना सब नेशनल है, लोकल है ही नहीं कोई। इसलिए नहीं बोल रहे, ये है गाना। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरखाल वन ग्राम में। साथियों, आपको बता दें कि आज़ादी के 76 वर्ष से ज़्यादा समय के बाद भी आज भी जो यहाँ के ग्रामीण हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और इस बार ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि वो पूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव में अपने मतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, वोटों का बहिष्कार करेंगे। ये सभी ग्रामीणों ने निर्णय लिया है। और एक खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर आप देखिए साथियों। आज़ादी के 7 और उत्तराखंड राज्य गठन के 2 दशक बीत जाने के बावजूद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। आज़ादी के 7 और उत्तराखंड राज्य गठन के 2 दशक बीत जाने के बावजूद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। जी हाँ, गढ़वाल लोकसभा सीट और रामनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले वन ग्राम सुंदरखाल के ग्रामीण विकास से कोसों दूर है। इन गांवों में बिजली, पानी आदि की सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण लगातार विस्थापन और राजस्व गांव बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग की अनदेखी की जा रही है, जिससे खिन्न आकर अब वन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। दरअसल रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई वन ग्राम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लंबे समय से सरकार से जहां एक और मूलभूत सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वन ग्रामों के राजस्व गांव बनाने की गुहार भी लगा रहे हैं, जिसे लेकर वो लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण यहाँ रहने वाले ग्रामीण तमाम सुविधाओं से दूर है। इन लोगों को अपना विधायक और सांसद चुनने का तो अधिकार है, लेकिन इन्हें सरकार से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ऐसा ही एक वन ग्राम रामनगर विधानसभा में सुंदरखाल गांव है, जहां करीब 2500 के आसपास वोटर हैं। यहां के ग्रामीण आज भी राजस्व गांव के दर्जे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राजस्व का दर्जा न मिलने से गाँव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट आदि की सुविधा तक नहीं मिल पाती है। राजनीतिक दलों की अनदेखी की वजह से लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भी राजनीतिक दल उन्हें सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाएंगे। सुंदरखाल के ग्रामीणों ने बताया कि हर चुनाव में नेता उन्हें सुविधाएं दिलाने की कोरी घोषणाएं करते हैं, साथ ही राजस्व गांव का दर्जा देने और विस्थापन का वादा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब वो गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस वक्त आलम यह है कि 24 वन ग्राम यानी गांव के लोग सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। सुविधा के नाम पर केवल 2-4 गांव में बिजली पहुंचाई गई है, लेकिन बाकी गांव अंधेरे में हैं। बता दें कि ये गांव रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर सुविधाएं पहुंचाने में पेच फंसा हुआ है। लेकिन नेता घोषणाओं का लबादा ओढ़कर आते हैं और वोट लेकर निकल जाते हैं, जिस पर सुंदरखाल गांव के मनोनीत ग्राम प्रधान चंदन राम का साफ तौर पर कहना है कि वो इस बार पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें केवल वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके विस्थापन के साथ ही अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ पर वन ग्राम सुंदरखाल का मनोनीत ग्राम प्रधान मैम चंदन नाम आर्या। यहाँ पर आज़ादी के बाद से अभी तक हमको इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यूज एंड थ्रू गिलासों का किया जाता है, हमको वोटों के लिए इस्तेमाल किया गया। और वोटों से जब ये अपनी सरकार बना देते हैं, उसके बाद हमारे को देखने वाला कोई नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो है ना विद्युतीकरण का कोई मामला है, यहाँ तक कि है कि बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर 145 खंभे लग गए थे, उसमें भी जो है वन विभाग ने जो है आपत्तियां प्रकट करी और उनको रोक दिया गया। उसके बावजूद यहाँ पर जो हमारा पोलिंग बूथ है, सरकार कहती है कि हर पोलिंग बूथ पर उजाला हो, लेकिन हम यहाँ पर अंधेरे में ही फिर भी अपनी वोटों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और हमेशा हमने अपना मत देने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारी ऐसी समस्या हमारे सामने खड़ी होगी कि इधर जाएं तो दैवीय आपदा कोशी के द्वारा जो है यहाँ पर लोग बह गए, जिनको रेस्क्यू के द्वारा हेलीकॉप्टर से हमने बाहर करवाया। तो इसमें
पूरा ये एरिया जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये एरिया पूरा कोसी के चपेट में है, इधर बाघ का चपेट है और यहाँ पर जनजीवन बिल्कुल ठप है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने हमारी पहली भी अभी नहीं सुनी, अगर सचेत होनी चाहती है सरकार तो अभी हमारे और ध्यान दे, यहाँ को देखे, तो हम नहीं तो हम इस बारी पूरा निर्णय के द्वारा कह रहे हैं, पूरे गांव की अपने सूचना के द्वारा कह रहा हूं कि मैंने मीटिंग भी करवा दी है कि हम वोटों का पूरा बहिष्कार करेंगे। ये आपके दफे हमने पूरे अपने सच्चे दिल से मान लिया है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर लगभग जो है 2500 वोट यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे बात सुनने के लिए अभी तक ना कोई विधायक आया, ना कोई एमएलए आया, ना एमपी आया। यहाँ पर हम ऐसे के ऐसे ही हैं और जब भी इन लोगों को पता है, विधायक हमारे यहाँ पर स्थानीय हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमारी कोई सुध यहाँ पर नहीं ली। वहीं ग्रामीण महिलाओं का भी सरकार के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। मेरा नाम गौरव देवी है, मैं सुंदरखाल की रहने वाली हूँ। आज हमको यहाँ 50 साल होने को जा रहे हैं, 50 साल हो गए हैं, होने को जा नहीं रहे, 50 साल हो गए हैं और 50 साल की उम्र तक मैं देखते आ रही हूँ कि हमारा कोई विकास ही नहीं हुआ और हम अपने विकास से वंचित पड़े हुए हैं। और हमेशा हम वोट इस्तेमाल करते आए हैं, वोट देते आए हैं। आपके दे पे हमने ये निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया कि अगर हमारा विकास नहीं होगा तो हम वोटों का बहिष्कार फुल करेंगे, जितने हमसे होगा हम उतने वोटों का बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है, मगर हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है वो डबल इंजन की सरकार? हमारे को क्यों नहीं देखती है? और ये हमारे गांव में जब बिजली की योजना आई थी, 144 खंबे यहाँ खड़े हैं, उन पर लाइट नहीं चमक रही, उन पर जंग चमक रहा है। क्यों चमक रहा है उन पर जंग? सरकार को ये भी तो देखनी चाहिए ना। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे वीरान हैं, अपने मूलभूत विदेश जीवन वैसे ही बिता रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई से वैसे परेशान है, क्यों है? और दुनिया के लिए मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए क्यों नहीं होती वो डबल इंजन की सरकार? हम भी तो जनता है कि हम भारत के रहने वाले नहीं है क्या? हम कोई विदेश से आ गए हैं? हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कैसे कैसे संघर्ष किया है, अपने इस जीवन को यहाँ ऐसे बिताया है, आज हम उनकी ही संतान है। मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे दादा की मांग पूरी नहीं कर सकी तो हम उनके बच्चों की तो मांग पूरी करनी चाहिए। उनकी जमान थी, उनकी भाषण थे कि एक आवाज एक विकास। कहाँ है वो विकास? क्यों नहीं आता हमारे लिए वो विकास? क्यों नहीं आता है? और घर घर बिजली, घर घर पानी, कहाँ है वो घर घर बिजली, घर घर पानी? क्या हम भारत के रहने वाले नहीं है? हम भारतवासी नहीं है? मैं मोदी से अपनी ये आवाज मोदी को सुनानी चाहिए। भाई, मेरे मीडिया वाले भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम खुशहाली राम है, मैं सुंदरखाल का निवासी हूँ। देखो, ये बड़ी विडम्बना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी स्वतंत्र भारत में, जबकि एक और देश हमारा काफ़ी तरक्की कर रहा है, विकसित भारत के सपने संजोए हैं, देश को विकसित बनाने की बात करी जाती है। दूसरी तरफ एक समाज ऐसा भी है कि जहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बच्चों को शिक्षा का अभाव है, बिजली पानी से वंचित हैं, मुख्य धाराओं से जुड़े हुए नहीं, तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि हमें वोट देने का अधिकार है, स्वतंत्र भारत में वोट देने का अधिकार तो है और देना भी चाहिए वोट। तो सरकारें जो बनती हैं उस सिर्फ हमें जो जनता को यूज किया जाता है सिर्फ एक वोट तक ही सीमित होता है। उसके बाद जो विकास की जो बारी आती है, तो सरकार अपना काम करने की जो चीज़ें आती हैं, सरकारें जब बन जाती हैं तो गरीब जनता की सुध नहीं ली जाती है। ऐसा खास करके हमारे सुंदरखाल की भाषा के साथ होता है, यहाँ पे यूज किया जाता है और उसके बाद देखने के लिए पलट करके कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता, न सरकार के द्वारा कोई इस गाँव के लिए ठोस निर्णय लिए गए। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वोट देने का तो हमारा पूरा मन था और देना भी चाहिए था, लेकिन जब हमें किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा से हम वंचित करते हैं तो हम चाहते हैं अपनी सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, कि बतलाना चाहते हैं अपनी ओर से हमारा जो आक्रोश है, हम इस बार वोट नहीं देंगे। इससे सरकार को फर्क पड़ेगा कि एक समाज जो है, एक गांव ऐसा भी है जहाँ से वोटिंग नहीं हुई। हमारे मांग ऐसे यहाँ के सुविधा नहीं से हमारे, ना यहाँ लाइट, ना यहाँ पानी के, ना हमारे गाँव में गिरान रही है, बहुत परेशान छो हम। ये हमारे के सुनाई जड़ाई नहीं छो। इसके अलावा युवाओं का कहना था कि डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, लेकिन उनके यहाँ तो बिजली, इंटरनेट आदि कुछ भी नहीं है। साथ ही ग्रामीण बताते हैं कि उनका गांव कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा हुआ है, जिससे उनके क्षेत्र में वन्य जीवों का खतरा बना रहता है। वन्य जीव भी जंगल से निकलकर लगातार आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अंधेरा होते ही उन्हें घरों में कैद होना पड़ता है।
हम लोग 12 जून 1974 से यहाँ पे बसे हुए हैं और 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। हम लोग यहाँ पे अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। और जहाँ एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एक रामनगर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक जो है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जो है महरूम रखा गया है। वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी कहते हैं कि ये 24 वनग्राम हैं जहां के लोग लगातार मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार हर घर बिजली, हर घर नल देने के दावे करती है, लेकिन रामनगर विधानसभा के 24 वनग्राम के 20,000 से ज्यादा की आबादी बिन बिजली, पानी, सड़क के जीवन यापन कर रहे हैं। जो दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने सरकार से इन वनग्राम में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की मांग की है। इसके अलावा प्रभात ध्यानी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी अपनी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो इन वनग्रामों को राजस्व गांव घोषित करेंगे, साथ ही मूलभूत सुविधाओं से गांव को जोड़ेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों ही सरकारों ने हमेशा से ही वनग्राम के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जिसके खिलाफ अब ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वो अब चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दे रहे हैं। जो हमारे जो 24 वनगांव है वो लगातार ये मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली, सड़क, विद्यालय की मांग करते रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि जहां हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृतकाल के रूप में मना रही है और ये दावा कर रही है कि हमने हर व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन दे दिया है, पानी का कनेक्शन दे दिया है, लेकिन रामनगर के अंदर 20,000 से ज़्यादा आबादी बिना पानी, बिना नल के, बिना बिजली के रह रही है। तो ये दुर्भाग्य है। हमारा ये निवेदन रहेगा कि वहाँ पर जो जितने भी वनगांव हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी की सुविधाएं दी जाए। लोगों के साथ भारतीय ने और उससे पूर्व कांग्रेस ने ये हमें अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम वनगांवों को राजस्व ग्राम बनाएंगे और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेंगे, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हो पाया। उनके साथ हमेशा उनके भावनाओं के साथ ये भाजपा की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें हमेशा खिलवाड़ करती रही हैं और जिसके कारण लोगों में सरकारों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वो चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हमारा निवेदन है वहाँ की वन भूमि पर बसे लोगों की, जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि जन विरोधी सरकारों के खिलाफ वोट करें, अपने अमूल्य वोट का इस्तेमाल इन जन विरोधी सरकारों का जो वादा खिलाफी कर रहे हैं उनके खिलाफ अपने मत का प्रयोग करें। इस विषय में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मताधिकार ग्रामीणों का अधिकार है, प्रजातंत्र में मतों का ही महत्व होता है, बहिष्कार करना उचित नहीं है। हमने वनग्रामों के विस्थापन के साथ ही राजस्व गांव बनाने को लेकर काफी कोशिश की है, नियमों के अनुसार ही काम होते हैं। वनग्रामों को लेकर मैं खुद भी चिंतित हूँ। इसके विस्थापन और राजस्व गांव बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे तो उनका मताधिकार तो उनका अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहिष्कार करना कोई उचित नहीं होता। प्रजातंत्र में जब वोट का ही महत्व होता है, तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है। विद्युतीकरण का भी कार्य हम लोगों ने किया था, आज भी खंभे गड़े। जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था वहाँ हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से आज भी कई गाँवों में आज भी जहाँ खराब होते हैं उनको ठीक कराने का काम करते हैं। हम नियमानुसार ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन नियमों के आधार पर ही, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि पक्का तो नहीं बन सकता, लेकिन टीन शेडों के माध्यम से विभिन्न वनग्रामों में ये कोशिश हम कर रहे हैं। और मेरा तो निवेदन है कि प्रजातंत्र में वोट न डालना ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। हम वोटों से ही अपनी बात मनवाने का काम लोगों से करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि वो प्रजातंत्र में ठीक रहता है। लकड़ी फकड़ी लंगा लफड़ा जानवर रखा हुआ है।